भारत की सुरक्षा की स्थिति एक कठिन दौर से गुजर रही है। चीन और पाकिस्तान के साथ उसकी लंबी जमीनी सीमाएं हैं। हिंद महासागर में समुद्री चुनौतियां बढ़ रही हैं और सैन्य तकनीक तेजी से बदल रही है। तो सरकार रक्षा क्षेत्र पर कितना खर्च कर रही है? भारत के रक्षा क्षेत्र के मुख्य मुद्दे क्या हैं? आइए साल 2026-27 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर एक नजर डालते हैं। बजट, सरकारी खर्च। साल 2026-27 में रक्षा मंत्रालय के लिए 7.84 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह साल 2025-26 के संशोधित अनुमान से लगभग 7% अधिक है और सभी मंत्रालयों के मुकाबले सबसे ज्यादा आवंटन है। रक्षा खर्च केंद्र सरकार के कुल खर्च का लगभग 14.7% है। रक्षा बजट को मुख्य रूप से इन पर खर्च किया जाता है: सेना के कर्मचारियों का वेतन, रक्षा पेंशन, नए हथियारों और मशीनों का आधुनिकीकरण और उनकी खरीद, रखरखाव और बुनियादी ढांचा, अनुसंधान और विकास। हालांकि साल 2026-27 में रक्षा खर्च जीडीपी का लगभग 2% रहने का अनुमान है, जो रक्षा मामलों से संबंधित स्थायी कमेटी द्वारा सुझाए गए 3% जीडीपी से कम है। यह धनराशि कहाँ खर्च होती है? रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन पर खर्च होता है। साल 2026-27 के अनुमानों के अनुसार रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी लगभग 44% सिर्फ वेतन और पेंशन पर खर्च होगा। रक्षा बजट का लगभग 22% हिस्सा अकेले पेंशन पर खर्च होता है। समय के साथ साथ इन खर्चों में बढ़ोतरी हुई है, जिसका मुख्य कारण वेतन आयोग और वन रैंक वन पेंशन जैसी योजनाएं भी हैं। पूंजीगत खर्चा और आधुनिकीकरण। रक्षा बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूंजीगत व्यय है। इसमें सैन्य उपकरणों की खरीद शामिल है, जैसे कि लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और हथियार प्रणालियां। साल 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय 2.31 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, जो कि पिछले साल के संशोधित अनुमानों से 17% अधिक है। हालांकि रक्षा बजट में पूंजीगत खर्च अभी भी कुल बजट के 30% से भी कम है, जो कि संसदीय समितियों द्वारा सुझाए गए 40% के स्तर से काफी नीचे है। भारतीय सेनाओं के आधुनिकीकरण और सैन्य तकनीक को बेहतर बनाने के लिए पूंजीगत खर्च को बढ़ावा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आधुनिकीकरण की चुनौतियां। तीनों सेनाओं को आधुनिकीकरण के लिए अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आर्मी यानी थल सेना। आर्मी तीनों सेनाओं में सबसे बड़ी है और यह कर्मचारियों पर अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करती है। हालांकि उपकरणों का आधुनिकीकरण अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। संसदीय समितियों के अनुसार आर्मी के सिर्फ 15% उपकरण नई जनरेशन की तकनीक वाले हैं, जबकि 45% उपकरण पुराने सिस्टम वाले ही हैं। एयरफोर्स यानी वायुसेना। वायुसेना को लड़ाकू विमानों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। दिसंबर 2024 तक वायुसेना के पास 31 लड़ाकू स्क्वाड्रन थे, जबकि मंजूर संख्या 42 स्क्वाड्रन की थी। इसके बेड़े के कई विमान पुराने हो चुके हैं और रिटायरमेंट के करीब हैं, जैसे मिग-21 और मिग-27। नेवी यानी नौसेना। नौसेना लगभग 137 जहाजों और पनडुब्बियों तथा 264 एयरक्राफ्ट का संचालन करती है। हालांकि उसके आधे से ज्यादा जहाज 15 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जो बेड़े के आधुनिकीकरण की आवश्यकता को उजागर करता है। कर्मचारी और भर्तियां। रक्षा क्षेत्र की दूसरी चुनौती कर्मचारियों की कमी है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कुल मिलाकर लगभग 1.19 लाख कर्मचारियों की कमी है, जो कि उसकी कुल मंजूर संख्या का लगभग 8% है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा और वे 4 साल तक सेवा में रहेंगे। इसके बाद 25% को नियमित सेना में रख लिया जाएगा। बचे हुए सैनिकों को सेवा निधि पैकेज के साथ सेवा छोड़नी होगी। इस योजना से सेना में युवाओं की संख्या बढ़ेगी और पेंशन का भारी खर्च कम होगा। रक्षा उत्पादन और आयात। भारत दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। साल 2020 से 2024 के बीच
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा है। भारत का रक्षा उत्पादन साल 2024-25 में बढ़कर 1.54 लाख करोड़ रुपए हो गया है। विदेशों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने 5000 से ज्यादा रक्षा उपकरणों की लिस्ट बनाई है, जिन्हें अब भारत में ही बनाना जरूरी है। भारत का रक्षा निर्यात भी बढ़ा है और यह साल 2025-26 में 26,848 करोड़ तक पहुंच गया है। हालांकि दुनिया में कुल हथियार निर्यात में भारत का हिस्सा अभी भी काफी कम है। अनुसंधान और विकास रक्षा अनुसंधान और विकास में निवेश अभी भी काफी कम है। रक्षा बजट का वह हिस्सा जो अनुसंधान और विकास के लिए रखा जाता है वह साल 2014-15 में 4.7% था, लेकिन साल 2026-27 में वह घटकर लगभग 3.7% रह गया है। अधिक जानकारी के लिए विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। दूसरे वीडियो और विधायी पॉलिसी पर अधिक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें तथा हमारी वेबसाइट prsindia.org पर विजिट करें।